अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की एक और गजल, उल्टी हो गई सब तदबीरें। इस गजल के अंदर हमें मीर का दर्द, मीर की जो जिंदगी में दर्द थे, गम थे, वो खास तौर से नजर आते हैं। पहला शेर देखिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यहाँ जो शायर है यानी जो मीर है, वो अपने आप से गुफ्तगू करते हुए अपने आप से कहते हैं कि हमने अच्छा होने की, यानी बीमारी जो है शायर को, पहले ये समझ लीजिए कि क्या है। बीमारी शायर को है मोहब्बत की, कि वो अपने महबूब से मोहब्बत करता है, लेकिन जो सामने वाला जो बंदा है, जो महबूब है, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है या मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। तदबीरें कहते हैं तरकीबों को, जो भी उन्होंने तराकीब की कि जिससे महबूब उनसे बात करे, उनसे मोहब्बत करे, लेकिन सारी चीजें जो भी उन्होंने काम किए वो सीधे होने की बजाय उल्टे हो गए। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, यानी मोहब्बत की जो ये बीमारी है, इसने तो हमारा काम ही तमाम कर दिया और हमें बिल्कुल थका के रख दिया। एहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद। जवानी, जवानी का मीनिंग आपको पता है, जवानी होता है, और पीरी होता है बुढ़ापा। तो यहाँ मीर कहते हैं कि एहद जवानी यानी जवानी के जो दिन थे, वो हमने रो रो के काट दिए। हालांकि उस जवानी के अंदर हमें बहुत कुछ करना था, लेकिन ये बीमारी ऐसी लगी, मोहब्बत ऐसी हुई कि उस जवानी को हमने रो रो के काट लिया। और पीरी में लिया आंखें मूंद, और जैसे ही हमारी उम्र हुई, बुढ़ापा आया, तो आंखें मूंद ली, यानी मौत आ गई। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। मतलब हमने पूरी रात तो ऐसे ही निकाल दी, और जब सुबह हुई तो मौत ने आकर हमें दबोच लिया, और हमने मौत की आगोश में आकर के आराम कर लिया। तीसरा शेर देखिए। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। बहुत इंपॉर्टेंट शेर है, और कई बार एग्जाम्स के अंदर हम देखते हैं कि ये शेर जरूर आता है। तो आप गौर फरमाइएगा कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। इस शेर को हम दो तरह से ले सकते हैं, एक तो इश्क हकीकी के अंदर और एक इश्क मजाजी के अंदर। अब समझिएगा कि इश्क हकीकी में अगर हम देखें तो हम अल्लाह से ये कहते हैं कि या अल्लाह, हम तो मजबूर है तेरे आगे, और हमारे हमारे ऊपर जो तोहमत लगाई जाती है कि तुम खुद मुख्तार हो, तो हम तो खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि होता तो वही है जो किस्मत में होता है। चाहते हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। अबस का मतलब होता है बेकार, हमें बेकार में बदनाम किया, बल्कि खुदा ने जो हमारे लिए प्लानिंग की थी वो सब कुछ हो रहा है, जो उसने हमारी किस्मत में लिख दिया था वो सब कुछ हो रहा है, हमें तो बेवजह बदनाम किया जा रहा है। ये तो था एक मायने, यानी इश्क हकीकी वाला। और इश्क मजाजी में अगर हम इसे ले, तो ये हो सकता है कि शायर अपने महबूब से ये बात कहना चाहता है कि ए महबूब, हम पर तो बेकार ही खुद मुख्तारी की तोहमत है, बल्कि होता तो वही है जो आप कहते हैं या आप चाहते हैं करना। इसीलिए शेर को हम इश्क हकीकी में और इश्क मजाजी दोनों के अंदर समझ सकते हैं। अगला शेर देखिए। यहाँ के सफेदो सिया में हमको दखल है, जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, या दिन को जो तो शाम किया। इसमें मीर तकी मीर कहते हैं कि सफेदो सिया यानी दिन और रात, दिन और रात में हमारा रोल जो है वो सिर्फ इतना है कि हमने रात तो पूरी रोने में गुजार दी, यानी क्योंकि हमें, यानी कि शायर को इतने दर्दो गम मिले हुए हैं कि वो रोता ही रहता है। रात को रो रो सुबह किया, और दिन को जो तो
शाम किया। दूसरा है, काश अब बुरखा मुंह से उठा दे, वरना फिर क्या हासिल है। आंखें मूंदे फिर उनने गो दीदार को अपने आम किया। अब मीर ये अपने महबूब से कहते हैं कि काश जो वो अपना बुरखा है, अपना जो हिजाब है, वो अपने मुंह से हटा दे, यानी हमें एक बार दीदार करा दे। वरना अगर आंख मूंदे यानी अगर मेरी मौत आ गई, फिर उन्होंने दीदार के लिए अपना पर्दा हटाया, तो फिर कोई फायदा नहीं और उनका दीदार आम हो जाएगा, जबकि हम जो है इससे महरूम ही रह जाएंगे। नेक्स्ट शेर देखिए, किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यही से सलाम किया। इस शेर को हम इस तरह से ले सकते हैं कि मीर जो है वो मोहब्बत के अंदर सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि काबा क्या है, किबला क्या है, हरम कहाँ है और एहराम क्या है। उन्हें कुछ नहीं पता और उन्होंने यानी महबूब के कूचे में जा कर के उन्होंने सबको वहीं से सलाम कर लिया है। यानी वो मोहब्बत में इस तरह से डूब चुके हैं, इस तरह से खो चुके हैं कि उन्हें कोई होश व हवास नहीं है। इस तरह से हमने मीर की ये गज़ल पढ़ी है।